100 जावा प्रोग्राम के सीरीज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं राइट ए प्रोग्राम टू चेक गिवन नंबर इज ए आर्मस्ट्रांग और नॉट। दूसरे तरीके हम कह सकते हैं हाउ टू चेक गिवन नंबर इज ए आर्मस्ट्रांग और नॉट। इसको विद प्रैक्टिकली हम जानेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है। आर्मस्ट्रांग नंबर इज ए नंबर दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ क्यू ऑफ इट्स डिजिट। इसका मीनिंग क्या हो गया कि सम ऑफ क्यू ऑफ इट डिजिट। इसका मतलब है इसको हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए क्लास को सबसे पहले क्रिएट करते। तो जो हमारा पर्टिकुलर है प्रोग्राम यहाँ पर 27 प्रोग्राम इस प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे, SRC के अंदर आएंगे और ये जो हमारा com.श्याम पैकेज है इस पर राइट क्लिक करेंगे और एक क्लास को क्रिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ से न्यू पे आएंगे, न्यू पे आने के बाद सिंपली यहाँ से हम क्लास पे आएंगे। ओके, और क्लास का नाम दे देंगे सिंपली आर्मस्ट्रांग। ये हमारा क्लास का नेम हो गया। ये क्लास के अंदर हम सबसे पहले एक मेन मेथड को डिक्लेयर कर देते हैं। ओके, अब हम सबसे पहले जानते हैं कि आर्मस्ट्रांग बेसिकली नंबर होता क्या है इसके बारे में। ओके, इसको बारे में भी प्रैक्टिकली जानते हैं। देन इसका हम कैसे कोडिंग करेंगे इसको भी हम यहीं से समझने की कोशिश करिए। ओके, एक हम यहाँ पे नंबर ले लिया 153, ये नंबर है। ओके, अब इस नंबर को चेक करना है कि नंबर आर्मस्ट्रांग है कि नहीं है। ओके, कैसे चेक करेंगे? तो हमने एक चीज़ बोला था डिफिनेशन में, क्या होता है कि आर्मस्ट्रांग इज ए नंबर दैट इज इक्वल टू दी सम ऑफ इट्स क्यूब ऑफ इट्स डिजिट। कैसे? चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सम ऑफ इट्स क्यूब का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो हमारा है पहले नंबर 3 है, इसका डिजिट हो गया 3, तो इसको अपने को क्या काम करना है? क्यूब करना है। 3 का क्यूब कर दीजिए। ओके, तो यहाँ से सिंपली हम जाएंगे 3 का क्यूब कर देंगे। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से हमारा यहाँ पर 5 डिजिट इसका है, 5 डिजिट ले लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर सिंपली क्यूब कर देंगे। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा नंबर 1 है तो 1 को हम सिंपली क्यूब कर देंगे। अब जो हमारा 1 का क्यूब होगा वो 1 ही होगा। ओके, अब इन तीनों नंबरों का अगर हम सम करेंगे, क्या हमने बोला था कि आर्मस्ट्रांग इज ए नंबर दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ क्यूब ऑफ इट्स डिजिट। क्यूब ऑफ इट डिजिट, मैंने इसका डिजिट का सम किया। ओके, इसका डिजिट लिया, इसके डिजिट का क्यूब किया, फिर इसके भी डिजिट लिया, क्यूब किया और इसको सम किए। अगर आप इन तीनों को सम करेगा तो ये सिंपली आ जाएगा 153 आ जाएगा। तो ये दोनों नंबर क्या आपस में बराबर है? अगर आपस में बराबर है तो ये नंबर क्या हो गया? आर्मस्ट्रांग नंबर हो गया। ओके, तो इस तरीके से हम इस प्रोग्रामिंग को अचीव करेंगे। अब जो हमें सेम चीज़ यहाँ पर ये लॉजिक लिखा था, इसी चीज़ को अपने को प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करना है और प्रोग्रामिंग करके इसको चेक करना है। तो कैसे करेंगे? चलिए इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। सेम लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना है प्रोग्रामिंग की हेल्प से। तो चलिए इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमने मेन मेथड डिक्लेयर कर दिया। सबसे पहले हम एक नंबर वेरिएबल ले लेंगे जिसमें हम इस पर्टिकुलर नंबर को, जिस नंबर को अपने को चेक करेंगे कि आर्मस्ट्रांग है कि नहीं, वो नंबर हमने असाइन कर दिया। ओके, देन यहाँ पर एक वेरिएबल लेंगे जिससे अपने को ऑपरेशन परफॉर्म करना, एक रिमाइंडर निकालने के लिए लेंगे। ओके, तो यहाँ पर इसको R से रिप्रेजेंट कर दिए। देन हम क्या करेंगे? अभी जो सम हम करा रहे हैं जिससे इसको क्यूब करेंगे, फिर उसका सम कराएंगे, फिर इसको क्यूब कराएंगे, इसके वैल्यू को सम कराएंगे, फिर इसको क्यूब कराएंगे, इसको सम कराएंगे। इस सम नाम की वेरिएबल कराएंगे, इसलिए इसको 0 से भी इनिशियलाइज कर देते हैं। ओके, देन एक टेम्प नाम की हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया, टेम्पोररी वेरिएबल। अब जो टेम्प की जो वैल्यू होगा वो वैल्यू हम क्या करेंगे? जो हमारा नंबर की वैल्यू है वही नंबर की वैल्यू हम यहाँ पर असाइन कर देंगे। इस टेम्प में असाइन कर देंगे नंबर वाला, क्योंकि लास्ट में जब ये सम करेंगे तो ये नंबर और ये सम आपस में, टेम्प नंबर और सम आपस में बराबर है तो वो आर्मस्ट्रांग नंबर है, अदरवाइज नहीं है। ओके, आप चलते ही जो ऊपर का हमने लॉजिक लिखा था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक लूप लगाते हैं और लूप के अंदर हम कंडीशन लिखते हैं कि नंबर जो हमारा है वो ग्रेटर देन 0 है तभी ये चले, अदरवाइज ये ना चले। अगर नंबर लेस देन 0 है तो ये लूप ना चले, अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो सिंपली प्रोग्राम को रन करें। ओके, अब हम क्या काम करेंगे? जो हमारा नंबर इसके लास्ट डिजिट को अपने को निकालना है, 3 को निकालना है। तो 3 को कैसे निकालेंगे? इसको रिमाइंडर में लेंगे R नंबर में और नम, और यहाँ पर हम मॉड्यूलो ऑपरेटर को काम करेंगे। मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या काम करता है? जो भी हमारा नंबर रहता है उसको रिमाइंडर निकाल के देता है। अगर आप इसको 10 से 153 मॉड्यूलो 10 करेगा तो क्या रिजल्ट आएगा? 3 आएगा, और 3 कहाँ स्टोर हो जाएगा? नम नाम की वेरिएबल में। देन हम क्या काम करेंगे? अब इससे 3 नंबर हो गया गायब, देन इसको 3 को रिमूव कर देंगे, केवल 15 को रखेंगे। तो इसको कैसे करेंगे?
तो नम इक्वल टू नम डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे तो ये काम हो जाएगा। ये क्या काम करेगा कि जो हमारा इसमें से हमने 3 निकाल लिया, राइट। अब ये नंबर हमारा 3 आ गया, तो जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो हम चाहते हैं 3 ने लेकर 5 है, इसलिए यहाँ से इसको 3 को रिमूव कर रहे हैं। इस लाइन को काम ये रहेगा, इसको रिमूव करके यहाँ पर 15 स्टोर करेगा। जब सेकेंड टाइम आएगा तो यहाँ पर ये क्या काम करेगा कि 5 को रिमूव कर देगा, देन फिर 1 रखेगा। ओके, ऐसा ये काम रहेगा। अब अपने को क्या करना है, उस नंबर को क्यू करना है, फिर सम नाम की वेरिएबल में स्टोर करा देना। तो यहाँ पर लिखेंगे सम इक्वल टू सम, और यहाँ पर एक प्लस ऑपरेटर लिख देंगे, और देन इसके अंदर हम रिमाइंडर को 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। आर इंटू आर आर। सेम ही जो ऊपर में लॉजिक लिखा गया वही लॉजिक हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। ये जो वाइल लूप के अंदर कंडीशन लिखा गया है, ये जो हमारा ऊपर वाला लॉजिक है वो सेम इसी लॉजिक को ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। अभी कैसे काम कर रहा है इसको मैं डिबग मोड में ईच एंड एवरी लाइन दिखाऊंगा कि कैसे नंबर को यहाँ से रिमाइंडर निकाल रहा है, कैसे नंबर को लास्ट वाले डिजिट को रिमूव कर रहा है, इसको बिग प्रैक्टिकली मैं लाइव दिखाऊंगा। ओके, अब इतना काम हो जाने के बाद अपने को क्या काम से करना है कि ये जो सम वैल्यू है और जो इस नम वैल्यू यहाँ पर हमने शॉर्ट टाइम में करा दी, ये दोनों अगर आपस में इक्वल है तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, अदरवाइज नहीं है। तो चलिए इस लूप के बाहर आते हैं और सिंपली यहाँ पर एक कंडीशन लिखते हैं, इफ़ टेम्प इक्वल सम। अगर है तो सिंपली लिखेंगे सिस आउट, और यहाँ पर पास कर देंगे हम टेम्प और एक स्पेस दे देंगे इज आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर। यहाँ पर एक एल्स पार्ट दे देंगे। ओके, कंट्रोल आल्ट डाउन एरो को कॉपी करेंगे, देन इस लाइन को नीचे ड्रैग कर देंगे, तो इसके लिए यूज करेंगे आल्ट डाउन एरो को यूज करेंगे और लिखेंगे टेम्प इज नॉट आर्मी स्ट्रॉन्ग नंबर। इतना अपने को काम करना है। ओके, तो सबसे इस प्रोग्राम को हम रन करता हूँ। ओके, अभी इसको मिनिमाइज करता हूँ कि होल स्क्रीन पे अपने को केवल प्रोग्राम ही दिखाई दे। तो यहाँ से रन एज जावा प्रोग्राम पर हम हिट करते हैं और वेट करते हैं इस प्रोग्राम को हम रन होने के लिए, और यहाँ चेक करते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या है। देन इसको हम डिबग मोड में प्रोग्राम को रन करेंगे, देन इस चीज़ को समझेंगे। देखिए 153 जी आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर, जो कि करेक्ट है, 153 आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर है। अब इसी चीज़ को अपने को डिबग मोड में चलाना है। ओके, तो यहाँ पर हर एक जगह पे डिबग पॉइंट लगाएंगे हम सबसे पहले। यहाँ जो ये लाइन हाईलाइटेड है हल्का ब्लू कलर में, यहाँ पर इसको 2 बार क्लिक करना है तो ये डिबग पॉइंट लग जाता है। देन यहाँ पर भी लिख देंगे, हम लगा देंगे एल्स पार्ट पे भी हम यहाँ पर दे देते हैं इसके अंदर और इस ब्लॉक के अंदर भी। अब इस प्रोग्राम को अपने को डिबग मोड में चलाएंगे। जैसे डिबग में चलाएंगे तो यहाँ पर जब 16 नंबर लाइन एग्जीक्यूट यहाँ पर वेट करेगा हमारा कमांड को। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, रन डिबग एज जावा प्रोग्राम पर हमने हिट किया और वेट करते कि हमारा प्रोग्राम चलता है डिबग मोड में। ओके, इसको एक्सपेंड करते होल स्क्रीन में। अब यहाँ देखिए चेक करेगा कि नंबर ग्रेटर देन 0 है। देखिए 150 देन ग्रेटर देन 0 है, नंबर कंडीशन ट्रू हो गया। जब इसको एवेलुएट करना है तो इसको इतने को सेलेक्ट करिए, कंट्रोल शिफ्ट आई चेक करेगा तो यहाँ इसका जो रिजल्ट रहेगा वो भी आपको दिखा देगा। यहाँ देखिए ट्रू आ गया, ट्रू है कंडीशन। देन यहाँ पर F6 को आप प्रेस करिए। ओके, देन यहाँ पर देखिए आप क्या काम करें, जो नंबर भी क्या है 153 है। हमने क्या काम बोला था कि ये क्या काम करता है, रिमाइंडर निकाल के देता है। तो अभी देखिएगा आर में कोई वैल्यू ऐसा नहीं, लेकिन जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, जो कि मैं भी आपको दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने आर को सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट आई दिया और देखिए आर में क्या आ गया, वैल्यू 153 आ गया। लेकिन अगर अभी आप नंबर चेक करिए कितना है, 153 है। हम क्या चाहते हैं, जब नेक्स्ट टाइम ये आए तो ये काम क्या करे, जो रिमाइंडर में क्या आए 5 आए, ना कि 3 आए, 5 आए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपके लास्ट डिजिट को रिमूव करना पड़ेगा। तो ये लाइन क्या करेगा, इसके लास्ट डिजिट को रिमूव करेगा। देखिए अभी नंबर कितना है 153 है, लेकिन जैसे ही ये लाइन हम F6 प्रेस करेंगे, अब ये लाइन एग्जीक्यूट होता है। अब देखिए अब नंबर कितना रहेगा, केवल और केवल 15 रहेगा। ये क्या किया, लास्ट डिजिट जो था 3 उसको रिमूव कर दिया। ओके, आप देखिए यहाँ पर क्या काम करेगा, सम है, सम की वैल्यू 0 है, आर की वैल्यू कितना है 3 को 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन करेगा, उसका क्या हो जाएगा 27। 0 + 27 क्या होगा, वैल्यू 27 इस सम में स्टोर हो जाएगा फर्स्ट टाइम में। F6 देते हैं। अब देखिए अभी आप सम को चेक करिए कितना है, 27 है, लेकिन अब नंबर की वैल्यू कितनी है, 15 है। 15 का रिमाइंडर कितना आएगा, 10 से डिवाइड करेगा तो 5 आएगा, तो आर की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आर की वैल्यू 5 हो जाएगा। अब हमने 5 का भी रिमाइंडर ले लिया, लेकिन जब भी नेक्स्ट टाइम में आएगा आइटरेशन में तो हम चाहते हैं कि 5 डिजिट को रिमूव कर दे और केवल ये नंबर में 1 स्टोर हो जाए। तो यहाँ से जैसे हम F6 यूज़ करेंगे तो अब देखिए नंबर में क्या हो जाएगा, 1 हो गया और उसको 5 को रिमूव कर दिया। रिमाइंडर की वैल्यू अभी कितना है, 5 है, और सम का भी वैल्यू कितना है 27 27 प्लस
5 का ये क्या करेगा, क्यूब करेगा, क्यूब करके दोनों को सम कराएगा। सम कराने के बाद कितना इसका वैल्यू आएगा, इस चेक करिए। सम कराने के बाद कितना आ गया, 152 आ गया। ओके, अब यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा क्या 1 ग्रेटर देन 0 है, या कंडीशन ट्रू है। ये क्या करेगा, प्रोग्राम को नेक्स्ट लाइन में चलाएगा। इट मीन्स कंडीशन ट्रू है तो वाइल लूप के अंदर आएगा। यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर हमारा 1 आ जाएगा, तो ये हमारा रिमाइंडर 1 आ गया। अब यहाँ पर नंबर 1 है, इसको डिवाइड करिएगा तो नंबर क्या हमारा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नंबर 0 हो गया। अब हमारा सम कितना है, 152 है, और हम 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। 152 + 1 53 हो जाएगा। तो हमारा सम कितना हो गया, 53 हो गया। लेकिन अब हमारा नंबर क्या है, 0 ग्रेटर देन 0 है, नहीं, ये कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। चलिए इस चीज़ को एवैल्यूएट करके भी आपको दिखाते हैं। तो लाइन को सेलेक्ट किया, Ctrl+Shift+I मैंने यहाँ हिट किया, और देखिए कंडीशन फॉल्स हो गया। जैसे कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये वाइल लूप का बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसके बाहर चलाएगा, कंट्रोल लाइन नंबर 21 पे चलाएगा। F6 को मैं जिससे प्रेस करके लाइन नंबर 21 पे आएगा। देन ये चेक करेगा अब यहाँ पर क्या, टेम्प वेरिएबल, क्योंकि आप अपना नंबर देखिएगा तो यहाँ पर क्या है, 0 है। इसीलिए हमने क्या काम किया था यहाँ पर कि जैसे मैंने वाइल लूप एग्जीक्यूट से पहले हम क्या, जो भी नंबर वेरिएबल था उसको हमने सम में स्टोर करा था, क्योंकि मुझे कंडीशन चेक करना था, इसलिए हमने टेम्प नामक वेरिएबल में एक्चुअल नंबर को स्टोर करा दिया था। अब हम चेक करें क्या जो टेम्प की वैल्यू और सम की वैल्यू क्या आपस में बराबर है। अगर बराबर है तो ये क्या काम करेगा, ट्रू कंडीशन दे देगा। चलिए इसको दोनों बराबर है। अब इस होल कंडीशन को हम एवेल्यूएट करते हैं, Ctrl+Shift+I यूज़ करते हैं, और देखिए कंडीशन ट्रू है तो ट्रू है कंडीशन, तो इफ़ ब्लॉक का जो हमारा ये बॉडी है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे हम F6 करेंगे देखिए पर्टिकुलर लाइन एग्जीक्यूट होगा और अपने को डिजायर आउटपुट अपने को स्क्रीन पे मिलेगा। तो हम यहाँ पर F8 को यूज़ करते हैं, और देखिए 153 इज ए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। इस तरीके से हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को निकाल सकते हैं जावा में, जो कि मैंने इसका होल एग्जीक्यूशन को विद डिबग मोड में भी आपको बताया है। तो आई होप आपको ये होल कॉन्सेप्ट समझ आया कि कैसे हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को चेक कर सकते हैं जावा में।